नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के विद्युत संहिता का 14वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण, उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन का वर्णन आगे का सुनिए। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात पूर्व भावे तथोत्तरम नेत्रायो शीर्षो रोगे तथा कुष्ठस्थ शांतये आदित्यं पूजेतवातु ब्राह्मणन् भोजयेतता दिनं मासं ततः वर्षं वर्षत्रयं थापि वा प्रारब्धं प्रबलं चेतस्यान्नं चेद रोगजरादिकं जपादिमिष्टदेवस्य वाराधीनं फलं विदम्। पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों, मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास और 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि का नाश हो जाता है। ईश देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। पाप शांति विशेषेण राधिवारे निवेदित आदित्य शैवम देवानाम ब्राह्मणानाम विशिष्टतम। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित कराएं। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है और इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति हो जाती है। सोमवारे च लक्ष्म्यादि संवर्त से जते बुधा आजन्नेन तथा विप्रान सरसापत्री कांश भोजते काल्यादि भौमवारे तु यदे रोग प्रशांते माशा मुद्राटकानेन ब्रह्माणिश्चैव भोजेत। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा कराएं और पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन करावें। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें और उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावें। सौम्यवारे तथा विष्णु नाम दद्यनेन जयबुधा पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टि भवति सर्वदा। आयुष्कामो गुरुवारे देवानाम पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजहीन जैन बुधा। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और घृत मिश्रित खीर से यजन और पूजन कराएं। भोगात प्रभुवारे तो देव सन्माहिता षडरसोपेतन्मनम च ददाद ब्रह्माण तप्तये स्त्रीणानां च तप्तये तदनं देवं वस्त्रादिकं शुभम् अपमृत्युहरे मंदे रुद्राधीशं यद् बुधा तिलहोमेन दानेन तिलन्नेन च भोजेत इत्थं याजेयच्च विबुधानारोग्यादिफलं लभेत। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड युक्त अन्न का दान कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन करावें। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी हो जाएगा। देवानाम नित्यायजने विशेष जने पिचा स्नाने दाने जपे होमे ब्रह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्वदेवापूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः ततदरूपेण सर्वेषामारोग्यादिफलप्रदः
देश कालानुसरेण तथा पुत्पत्रानुसारता द्रव्यम सद्यानुसारेण तथा लोकानुसरात तारतम्य क्रमादि देवस्त्वारोगी दीन पृच्छति। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और सत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभादाव शुभांते चा जन्म क्षेत्रेषु ग्रहे ग्रही आरोग्य आदि मध्य आर्थमादित्यादि ग्रहे इंद्रेत तस्मादे देव यजनम सर्वाभीष्ट फलप्रदम समंत्रकम ब्राह्मणानाम येषानाम चैव तांत्रिकम यथाशक्तानुरूपेण कर्तव्यम सर्वदा नरे सप्तस्वापी चावारेषु नरे शुभ फलेषु भी। शुभ या मांगलिक कर्म के अनुसार आरंभ में और अशुभ या अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरे का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। दरिद्र इस्तपसा देवान देव्या जेदाढ़ोधने नहीं पुनश्च विधम कर्म कुरुते सद्यासा पुनश्च भोग विविधान मुक्तः भूमो प्रजायते छायानाम जलाशयम ब्रह्म प्रतिष्ठा धर्म संचयम सर्वचा वित्तवाक्यम सुधा बहु प्रसिद्ध है। कालाच पुंड या पाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते या इम सुनते अध्यानम पढ़ते वा नरोदुजा समण स उपकर्ता चा देव यज्ञम फलम लभेत। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। निर्धन मनुष्य तपस्या के द्वारा यानी व्रत आदि के कष्ट सहन के द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह 12 श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगा के लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली, पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें और अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समय अनुसार पुण्य कर्म के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानां विद्युत संहितायानां अग्नि यज्ञ आदि वर्णनाम नाम चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्युत संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।